नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष बुलेटिन सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे बजट सत्र के दौरान आज संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। विकसित भारत बनने की दिशा में बढ़ रहा भारत विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह है तैयार। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। कहा, देश की बढ़ती साख और उन्नति से विपक्ष परेशान। प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही विपक्ष के अवरोध के बीच लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर। विपक्ष की ओर से लाए गए सभी संशोधन खारिज। पूरे सदन की ओर से राष्ट्रपति का जताया गया आभार। लोकसभा में कल धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब के दौरान प्रधानमंत्री के साथ हो सकती थी अप्रत्याशित घटना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का सदन में बयान। कुछ विपक्षी सांसदों के रुख को देखते हुए प्रधानमंत्री से सदन में न आने का किया था आग्रह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 4 दिन हुई चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद सदन की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री ने एसआईआर और सरकार के आर्थिक सुधारों सहित विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के विरोध पर कांग्रेस और टीएमसी की सोच और राजनीति की आलोचना की, साथ ही अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए ध्वनिमत से राष्ट्रपति के प्रति आभार से जुड़ा प्रस्ताव पारित कर दिया। इससे पहले अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में बीते वर्ष देश के तेज गति से विकास के वर्ष रहे हैं। आज एक सही दिशा में तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्हें सबके सामने रखा गया है। इस देश के मध्यम वर्ग, इस देश के निम्न मध्यम वर्ग, इस देश के गरीब, इस देश के गांव, इस देश के किसान, महिलाएं, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, कृषि हो, सभी विषयों को लेकर के बहुत ही विस्तार से भारत के प्रगति का एक स्वर संसद में गूंजा है। देश के नौजवान भारत के सामर्थ्य को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी भी विस्तार से चर्चा की है। हर वर्ग के सामर्थ्य को उन्होंने शब्दांकित किया है और इतना ही नहीं, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति एक विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोई भी सेक्टर देख लीजिए, चाहे साइंस हो, स्पेस हो या फिर स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में भारत आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ये दूसरा क्वार्टर भी उतना ही सामर्थ्यवान होने वाला है, उतना ही तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, राष्ट्र का हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि एक अहम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब न हमें रुकना है, न हमें पीछे मुड़ करके देखना है। आगे ही आगे देखना है, तेज गति से चलना है और लक्ष्य को प्राप्त करके ही हमें सांस लेनी है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सारी घटनाओं का झुकाव भारत की तरफ है। विश्व मित्र के रूप में आज भारत अनेक देशों का पार्टनर बना हुआ है। हम कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जिस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उसमें भी विश्व भारत की टैलेंट का महात्म्य समझ रहा है। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है। और इसलिए ये दूसरा सुयोग है। शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है और हम समाधान दे रहे हैं। वैसा ही एक महत्वपूर्ण सुयोग है कि आज मेजर इकोनॉमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई है और हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन ये बहुत ही यूनिक संयोग है और ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत कई देशों के साथ भविष्य के लिए तैयार ट्रेड डील साइन कर रहा है। पिछले कुछ वक्त में दुनिया के 9 बड़े और महत्वपूर्ण देशों के साथ ट्रेड डील साइन की गई है। भारत के व्यापार समझौतों से विश्व में स्थिरता का संचार हुआ है। आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और कल हमारे पीयूष जी ने सदन में विस्तृत जानकारी भी दी है और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को एक भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बैंकिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, लेकिन 2014 से पहले उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी। लेकिन पिछले 11 साल में बैंकिंग सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है। चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमने समझदारी से काम दिया। बैंकिंग व्यवस्था के सब कर्ता धर्ताओं को विश्वास में लिया। रिफॉर्म की आवश्यकता थी, हिम्मत के साथ रिफॉर्म किए, पारदर्शी व्यवस्था बनाई, ढेर सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए और जो सरकारी बैंक दुर्बल हो चुकी थी, ठीक नहीं चल पाती थी, उसको हमने बड़ी बैंक के साथ मर्जर कर दिया। और मुझे याद है किसी एक महाशय बड़े अपने आप को विद्वान मानने वाले ने लिखा था, अगर मोदी सरकार बैंकों में ये कर ले तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा। वो काम मैंने आते ही कर दिए थे। आदरणीय सभापति जी, और इन सारी चीजों का नतीजा हुआ बैंकों में जो बीमारी घर कर गई थी
उस बीमारी से बैंकों को मुक्ति मिली। बैंकों का स्वास्थ्य सुधरा, लगातार सुधरा, अभी भी तेजी से आगे दौड़ रहे हैं। और बैंकिंग का जब स्वास्थ्य सुधरा तो लेन देन का कारोबार भी उनका बढ़ा, लोगों को पैसे मिलने लगे, सामान्य व्यक्ति को पैसे मिले। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के साथियों को अपने गिरेबान में देखना चाहिए, जो कि घुसपैठियों को बचाने के लिए वकालत कर रहे हैं। उन्हें देश कैसे माफ करेगा? हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गिरेबान में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं है और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों का अपमान करते रहना कांग्रेस के स्वभाव में है और कांग्रेस ने बीते दिनों राष्ट्रपति का अपमान किया। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट और दलित परिवार के बेटे का भी अपमान किया है। देश के लोगों का अपमान करते रहना एक कांग्रेस के स्वभाव में पड़ा हुआ है, उनके संस्कारों में पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने बीते दिनों राष्ट्रपति जी का अपमान किया। चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति जी के लिए शब्द कहे गए हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कैसे लोग हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या बोल रहे हैं लोग। आदरणीय सभापति जी, कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग गरीबी से निकली हुई एक महिला, आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला, जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने कल संसद परिसर में हुई घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसी सभा के एक सांसद को राहुल गांधी ने गद्दार कह दिया क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान है। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं।
लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते। प्रधानमंत्री ने उनकी कब्र खोदने की धमकी वाली घटना पर जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि नारे कितने भी लगा लो, उनके पास उन लोगों के आशीर्वाद का कवच है जिनके लिए उन्होंने कार्य किए हैं। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। तो बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बगैर ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष के संशोधनों को वोटिंग के लिए रखा, जो कि खारिज हो गए। इसके बाद 28 जनवरी को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस बीच कुछ विपक्षी सांसद लगातार शोर और नारेबाजी करते रहे। सदन में तख्तियां लेके आओगे और बैनर लेके आओगे तो सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, सभी संशोधन अस्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 28 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ,
निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि उन्होंने ही कल सदन में प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रत्याशित घटना होने की आशंका के चलते सदन में नहीं आने देने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि कल सदन के भीतर का माहौल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से सामान्य नहीं था। प्रधानमंत्री कल लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने वाले थे। माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर, पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा, परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में आज भी कुछ कामकाज नहीं हो पाया। लगातार चौथे दिन विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शोर शराबा करने लगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन के अंदर जो कल घटना हुई है और जिस तरह विपक्ष के कुछ सदस्य सत्ता पक्ष की तरफ चले गए, वह गरिमा के खिलाफ है। विपक्ष का अवरोध जारी रहने पर सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जो कल घटना हुई, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में सत्ता पक्ष की बेल तक पहुंचे, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और मेरा मानना है कि ये सदन सभागृह की मर्यादा बनाने सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सभागृह की मर्यादा को समाप्त कर देंगे तो सदन की कार्रवाई को चलाना किसी तरीके से कोई भी स्पीकर के लिए उचित नहीं होता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित होने के बाद दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य शोर शराबा और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस सदस्य सदन में पोस्टर भी लहरा रहे थे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र और मंत्री का वक्तव्य सभा के पटल पर रखवाया। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सभागृह की मर्यादा को बनाए रखे, बैनर, तख्तियां, नारेबाजी न करे, आप सदन को चलने दें। बजट पर, महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा होगी, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, सभागृह का अपमान करना चाहते हैं, सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अवरोध के बीच ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सदन से मंजूरी दी गई और कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिर एक बार कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं देने का आरोप लगाते हुए अवरोध जारी रखा, जिसके कारण पीठासीन संध्या राय को सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।